तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कोल्ट नाम के लड़के को दिखाया जाता है। वो एक बहुत अच्छा स्टंट मैन था और वो एक टॉम नाम के मशहूर एक्टर के साथ काम किया करता था। अब क्योंकि उसकी शक्ल टॉम से बहुत मिलती थी, इसलिए वो उसके सारे स्टंट खुद करता था, क्योंकि टॉम को स्टंट करने नहीं आते थे। अब दोस्तों, यहाँ पर कोल्ट से बहुत से लोग जलते भी थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे स्टंट्स किया करता था। फिर हम वहीं पर जॉडी को भी देखते हैं, जो कि कोल्ट की पार्टनर है और वो एक कैमरा वुमन है। यहाँ पर वो दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जॉडी हॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर बनना चाहती है। अब एक दिन शूट पर डेली की तरह कोल्ट टॉम की जगह स्टंट करता है, जो कि बिल्डिंग से नीचे गिरने का था। वो पहली बार में ही परफेक्ट कर लेता है, पर टॉम को पसंद नहीं आता और वो उसे दोबारा करने को कहता है। लेकिन फिर उस स्टंट में कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं और कोल्ट बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे उसको बहुत चोटें आती हैं। अब इस वजह से उसके कैरियर पर दाग आ जाता है और वो कहीं चला जाता है और अब वो एक फॉल गाय के नाम से मशहूर हो गया था। फिर ये चीज उसको इतनी बुरी तरह से तोड़ देती है कि वो पूरी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री को ही छोड़ देता है। फिर हम एक दिन उसे एक रेस्टोरेंट पे काम करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर उसने फिल्म इंडस्ट्री ऐसी छोड़ी थी कि उसका जॉडी से भी कांटेक्ट खत्म हो गया था। फिर एक दिन कोल्ट को टॉम की प्रोड्यूसर की कॉल आती है। वो बताती है कि ये लोग एक ब्लॉकबस्टर मूवी बना रहे हैं, अब जिसमें तुम्हें स्टंट के लिए आना होगा। लेकिन यहाँ पर कोल्ट उसे मना कर देता है कि मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर वो उसे बताती है कि इस फिल्म की डायरेक्टर जॉडी है। ये सुनकर कोल्ट भी मान जाता है, क्योंकि ये जॉडी की पहली फिल्म थी और उसका सपना पूरा हो रहा था। इसलिए वो चाहता था कि उसकी पहली फिल्म हिट हो जाए, ताकि जॉडी और मूवीज बना ले। अब फिर दूसरे दिन हम कोल्ट को शूटिंग स्पॉट पर देखते हैं, जहाँ पर उसका फेस स्कैन होकर टॉम के फेस के साथ मैच किया जा रहा था। फिर फाइनली उसका स्टंट हो जाता है, जिसमें कोल्ट बहुत अच्छे से स्टंट करता है और आज वो बहुत टाइम के बाद खुश हुआ था, क्योंकि उसने जॉडी को भी देख लिया था। लेकिन यहाँ पे जॉडी ने उसे नहीं देखा था और जब वो अपना हेलमेट उतार कर जॉडी के सामने आता है तो जॉडी बहुत हैरान हो जाती है उसे देखकर। यानी कि अब दोस्तों, यहाँ पर उसे जॉडी ने नहीं बुलाया था, बल्कि टॉम की प्रोड्यूसर ने उसे झूठ बोला था। अब जॉडी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर उसका स्टंट डायरेक्टर, जो कि कोल्ट का अच्छा दोस्त था, वो जॉडी को समझाता है कि कोल्ट के अलावा हमारे पास अभी कोई भी स्टंट मैन नहीं है, इसीलिए हमें कोल्ट से ही स्टंट करवाने होंगे। उसके बाद कोल्ट प्रोड्यूसर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वो उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ बुलाने का एक खास मकसद है। वो उसे बताती है कि असल में टॉम ड्रग्स की वजह से बुरे लोगों के हाथ लग गया है और वो कुछ दिनों से गायब है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए उसे ढूंढने में। ये सुनकर कोल्ट कहता है कि तो इसमें मैं क्या करूं, जाकर पुलिस वालों की मदद ले लो। लेकिन इस पर वो कहते हैं कि इससे सबको पता चल जाएगा कि टॉम गायब है और जॉडी की फिल्म भी बंद हो जाएगी, इसलिए तुम्हें उसे ढूंढ कर यहाँ लाना होगा। अब यहाँ पर जॉडी का नाम सुनकर कोल्ट भी मान जाता है और फिर प्रोड्यूसर उसे टॉम के घर की चाबियां देती है। फिर जब कोल्ट वहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठता है तो उसे अपने और जॉडी के अच्छे पल याद आने लगते हैं और वो रोने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉडी भी आ जाती है और वो उसे कहती है कि पता नहीं रो तुम रहे हो और अच्छा मुझे लग रहा है। उसके बाद वो गाड़ी में आके बैठ जाती है तो कोल्ट से कहता है कि जॉडी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने बहुत बार तुमसे माफी मांगने की कोशिश की, मगर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। इस पर जॉडी कहती है कि छोड़ो ये बातें और जब तक तुम यहाँ पर हो प्रोफेशनल्स की तरह काम करना और कोई भी उल्टी सीधी हरकतें मत करना। उसके बाद वो कार से उतर कर चली जाती है। फिर कोल्ट टॉम के घर जाता है, जहाँ उस पर एक लड़की हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर कोल्ट उससे बच जाता है और उससे पूछता है कि टॉम कहाँ है। इस पर वो कहती है कि मैं भी बहुत टाइम से उसे ढूंढ रही हूँ। फिर वो उसे बताती है कि टॉम अक्सर एक क्लब में ड्रग डीलर से मिला करता था और उसके जिस्म पर लीपट के बहुत सारे टैटूज भी बने हुए थे। अब इसीलिए बिना टाइम वेस्ट के कोल्ट उस क्लब में जाता है उससे मिलने के लिए और वो ड्रग डीलर उसे एक ड्रिंक में ड्रग मिला कर देता है। अब जैसे कि कोल्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उस ड्रग डीलर के लोगों को मारने लग जाता है। अब इस बीच वो डीलर वहाँ से भाग जाता है, पर कोल्ट उसे पकड़ लेता है। वो ड्रग डीलर काफी डरा हुआ था, इसलिए वो उससे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे टॉम के सिक्योरिटी हेड ने तुम्हें ड्रग देने को कहा था। फिर कोल्ट उसे पूछता है कि वो कहाँ पर मिलेगा। इस पर वो कहता है कि होटल में जाकर रिसेप्शनिस्ट से एक फ्रूट प्लेट मांगना, तो वो तुम्हें उस तक पहुँचा देंगे। फिर कोल्ट बिल्कुल ऐसे ही करता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे सिक्योरिटी हेड के रूम की चाबियां दे देती है।
फिर जब कोल्ड इस रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर एक बॉडी बर्फ में रखी हुई मिलती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फौरन प्रोड्यूसर को कॉल करता है कि तुम्हें अब पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन वो उसे मना कर देती है, पर फिर भी कोल्ड पुलिस को बता देता है। और जब वो लोग चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। अब ये देखकर कोल्ड बहुत परेशान हो जाता है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। वो ये बात जॉडी को भी बताना चाहता था, पर जॉडी उसे शूटिंग पर फुल टाइम इग्नोर करती है। लेकिन ये चीज उसे रात में रियलाइज हो जाती है, इसलिए वो एक पार्टी में कोल्ड को इनवाइट करती है। लेकिन जब कोल्ड अकेले बैठा हुआ होता है तो उसके पास टॉम की प्रोड्यूसर आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से बिना किसी को बताए जाना होगा, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर कोल्ड उसकी कोई भी बात अब सुनने को तैयार नहीं था। फिर तभी कोल्ड को वहाँ पर टॉम की पर्सनल असिस्टेंट मिलती है, जिसके पास टॉम का मोबाइल फोन था। अब इसीलिए कोल्ड उसे किसी तरह वो मोबाइल ले लेता है। पर तभी टॉम का सिक्योरिटी हेड आकर उस लड़की को पकड़कर अपने साथ एक ट्रक में लेकर जाने लग जाता है। अब ये देखकर कोल्ड उसके पीछे भागता है और दूसरी तरफ जॉडी कोल्ड का वेट करते हुए फिर से उसकी तरफ से डिसअपॉइंट हो रही थी। फिर तभी उसके पास प्रोड्यूसर आते हैं और वो उसे बताते हैं कि कोल्ड तो जा चुका है, वो आज की ही फ्लाइट से चला गया है। ये सुनकर जॉडी बहुत उदास हो जाती है और फिर से उसे कोल्ड पर गुस्सा आने लग जाता है कि उसने दोबारा मुझे धोखा दिया है और वो बिना बताए चला गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कोल्ड तो उस लड़की को बचाने में लगा हुआ था और फिर बड़ी मुश्किलों से ही वो उस लड़की को बचाता है और बहुत जख्मी भी हो जाता है। उसके बाद वो पार्टी में आता है और देखता है कि सब लोग वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन फिर उसे वहाँ पर अपना वही स्टंट वाला दोस्त मिल जाता है, जिसे वो सारी बात बता देता है और मोबाइल देख कर उसे पूछता है कि इससे कैसे खोला जाए। लेकिन फिर तभी उन्हें याद आता है कि टॉम को भूलने की बीमारी थी, इसलिए वो चीजें चिट पर लिखकर घर में चिपका दिया करता था। फिर वो उसके घर जाते हैं और मोबाइल खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारी वीडियोस थी, जिनमें के साफ साफ नजर आ रहा था कि टॉम ने नशे की हालत में अपने ही एक स्टंट मैन को मार दिया था और वो लाश भी उसी की थी जो कोल्ड ने देखी थी। फिर तभी न्यूज में उस स्टंट मैन की डेथ की खबरें चलने लग जाती हैं और उसमें ये भी बताया जाता है कि उसे कत्ल कोल्ड ने ही किया है, क्योंकि वो उसे जलता था कि उसने उसकी जगह ले ली है। अब ये देखकर कोल्ड और उसका दोस्त बहुत हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ गोलियां चलने लग जाती है, जिससे बचने के लिए वो लोग पानी में कूद जाते हैं। यहाँ पर कोल्ड का दोस्त तो पानी में गिरता है, पर कोल्ड एक बोट में जाता है जिसमें टॉम पार्टी कर रहा था। फिर टॉम उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि ये सब इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सारी मेरी ही प्लानिंग थी। अब असल में दोस्तों टॉम हॉलीवुड का इतना बड़ा हीरो होने के बाद भी कोल्ड से जेलस होता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मूवीज हिट होने के पीछे कोल्ड ही है, क्योंकि कोल्ड के किए हुए स्टंट ही उसकी एक्शन मूवीज को हिट किया करते थे। अब दुनिया में तो भले ही टॉम को हीरो समझा जाता था, लेकिन सेट पर तो कोल्ड को ही सब लोग हीरो समझते थे, क्योंकि सारे स्टंट टॉम की जगह वही करता था और इसी वजह से उनकी सारी मूवीज हिट हो जाती थी। टॉम उसे ये भी बताता है कि जो तुम बिल्डिंग से नीचे गिरे थे वो भी मैंने ही करवाया था। अब ये सुनकर कोल्ड बहुत हैरान हो जाता है कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। फिर टॉम उसे कहता है कि तुमने देखा ना मैंने उस स्टंट मैन का क्या हाल किया, और मैं तो बस तुमसे जेलस था, पर उसने तो मेरा पूरा करियर तबाह कर लिया था और इसी वजह से गुस्से में मैंने उसको ही मार डाला। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया है, इससे मेरी बहुत बदनामी होगी, तो मैंने ये सारी बात प्रोड्यूसर को बता दी। फिर इसलिए उसने ये सारा मेस सही करने के लिए तुम्हें वापस बुलाया, और पहले कभी तुम्हारा फेस स्कैन हुआ था ही नहीं, वो हमने इसीलिए करवाया था कि उस कत्ल की वीडियो में हम तुम्हारी शक्ल एडिट करके लगा सकें, जिससे सबको यही लगेगा कि तुमने उसका मर्डर कर दिया है। फिर वो कहता है कि तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि जॉडी इतनी जल्दी डायरेक्टर कैसे बन गई। अब असल में हमने ही उसे डायरेक्टर बनाया था ताकि उसके नाम पर हम तुम्हें यहाँ बुला सके। उस पर टॉम अपने बंदर से कहता है कि इस पर पेट्रोल डालकर इसे जला दो। जब वो लोग उस पर पेट्रोल डाल रहे होते हैं तो कोल्ड पेट्रोल अपने मुंह में भर लेता है, और जैसे ही वो लोग आग लगाते हैं तो वो पेट्रोल अपने मुंह से उनकी तरफ फेंकता है, जिससे वो लोग जलने लग जाते हैं और कोल्ड एक बोट में वहाँ से भाग जाता है। फिर वो फौरन जॉडी को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था, पर मुझे लगता था कि तुम एक हारे हुए इंसान से कभी शादी नहीं करोगी।
क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद मैं खुद को हारा हुआ समझने लग गया था। अब ये सारी बातें वो उससे कर ही रहा होता है कि उसकी बोट टकरा जाती है और धमाका हो जाता है, जिससे कोल्ट मारा जाता है। फिर हर जगह ये सारी न्यूज चलने लग जाती है कि कोल्ट ने सुसाइड कर ली है। फिर जब ये न्यूज जॉडी देखती है तो वो पूरी तरह टूट जाती है और रोने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर कोल्ट आ जाता है और वो जिंदा था क्योंकि वो पानी में कूद गया था। अब वो सारी सच्चाई जॉडी को बता देता है कि ये सब टॉम ने प्रोड्यूसर के साथ मिलकर किया है। अब वहाँ पर प्रोड्यूसर आते हैं तो जॉडी कोल्ट को छुपा देती है। फिर प्रोड्यूसर से बताते हैं कि टॉम वापस आ गया है, हम शूटिंग दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जॉडी उसके साथ काम करने को तैयार नहीं थी, पर कोल्ट उसे समझाता है कि हम लोग शूटिंग के दौरान उसे किसी तरह सारी बातें उगलवा लेंगे। फिर अगले दिन जॉडी टॉम को एक स्टंट सीन करने को कहती है क्योंकि उसे पता था कि वो नहीं कर सकता। अब उसके साथ गाड़ी में हेलमेट में कॉल बैठा हुआ था और फिर स्टंट स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर कोल्ट इतनी तेज गाड़ी चलाता है जिससे टॉम की हालत खराब हो जाती है और फिर जॉडी एक एक करके उसे सवाल करती है और टॉम सारी सच्चाई उसे बता देता है। यहाँ पर जॉडी ये सारी चीज अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है और जब गाड़ी रुकती है तो टॉम सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो सब कुछ बता दिया। फिर हम प्रोड्यूसर को देखते हैं जिससे जॉडी की चीजें समझ आ गई थी। अब इसीलिए वो सारी रिकॉर्डिंग्स लेकर भागती है और एक हेलीकॉप्टर मंगवाती है। फिर जब टॉम देखता है कि उसकी टीम ने भागने के लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार किया हुआ था तो वो भागता है और उसमें चढ़ जाता है। लेकिन फिर कोल्ट भी उसके पीछे भागता है और हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले वो जॉडी से डेट के लिए पूछता है, जिस पर जॉडी हाँ कर देती है और फिर कोल्ट हेलीकॉप्टर में चढ़ के सारी रिकॉर्डिंग्स ले लेता है। फिर दोस्तों मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉडी ने ये मूवी कंप्लीट कर ली है, पर टॉम के साथ नहीं बल्कि किसी और एक्टर के साथ, और वह बहुत बड़ी डायरेक्टर भी बन चुकी है। यानी कि अब जॉडी का सपना पूरा हो गया है और फिर हम कोल्ट और जॉडी को साथ देखते हैं और वो दोनों एक साथ काफी खुश थे। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।